अच्छा ऐसे कर रहे हैं हम, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑन रियल लाइन, ऑन, नंबर लाइन हाँ, रियल लाइन, है। रियल नंबर लाइन, बात वही है। एक्चुअली हमारे ना जब तुम बड़े हो जाओगे तो दो इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, रियल नंबर्स, और नियर नंबर लाइन, नंबर लाइन ठीक है। की सर ओके, रियल है ये, रियल रियल। कुकी अब देखिए जरा इसमें एग्जांपल 1 देखते हैं, अब देखते हैं ना जरा इसके अंदर ये एग्जांपल 1 और 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर, 1/2 और -1/2 को। तो पता है कैसे करके करते हैं क्वेश्चन 1, बेटा यहाँ का क्वेश्चन करते हैं 1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो एक्चुअली आप नंबर लाइन लो, ये यहाँ पर इसमें 0, ठीक है ना। अब ये ध्यान करना, ये आपका, अब गौर से देखो जरा इसके अंदर 1/2 लिया आपने, इसमें न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो ये वो जो वैल्यू है वो आपका पॉजिटिव है, तो ये ठीक है। 0 मतलब 1 से ये 1 है, सोच कर देखो, और ये 0 है, तो इसके बीच में होगा ये 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, समझ में आ गया। तो मैं नंबर लाइन करके अपने क्या दिखाऊँ इसको, ये देखिए 1 यहाँ पर, ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये -1 है, देख 40 करके आया। देख इधर, देख इधर, देखो, अच्छा मुझे लगा लिखने में। हाँ आ जा बेटा, देख देख, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट है, ठीक है, पॉजिटिव, और लेफ़्ट पे जो है वो आपका नेगेटिव, 0 से -1 के बीच में 1 यूनिट, ठीक है। वो लेफ़्ट पे, राइट पे, ये आपका क्या हो गया, ये राइट पर जो है वो, ठीक है, 0 से 1 राइट पे गए, अब ये पॉजिटिव नंबर के लिए, और यहाँ लेफ़्ट पे गए नेगेटिव नंबर के लिए। तो आपको ध्यान करना है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें मैं न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, क्या न्यूमरेटर से, तो जो नंबर होगा, ठीक है ना, वो हमेशा 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, क्या लेस देन 1 तो 0 होगा, ओए लेस देन 1, -1 होगा, यानी कि लेस देन 1, यानी कि, ठीक है, ओके, दैट इज, यानी कि स्मॉलर देन 1, क्या स्मॉलर देन 1। सर क्या होगा इसका फिर? समझ में आ गया, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अदर वर्ड में कहूँ कि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, सर मक्खी परेशान कर रही ठीक है, देख बेटा इसमें देख, तो 0 से, हाँ 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन और ये, और ध्यान करना, अगर लेकिन अगर नेगेटिव नंबर होगा, जैसे कुछ भी -5/8 हो गया, नेगेटिव नंबर है ना ये, क्या ये नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, ये आपका बिटवीन, ये नंबर कहाँ होगा, बिटवीन, ठीक है ना, 0 एंड -1, ध्यान रहेगा, समझ में आ गया ना। पॉजिटिव नंबर 0 से 1 के बीच में रहेगा, जिसमें जैसे आपने कहा 5/8 है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आपका ये जो वैल्यू है, तो ये बात हमने सीखी कि अगर कोई भी नंबर, रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, और वो पॉजिटिव नंबर हो, क्या हो, पॉजिटिव, जैसे 5/8 पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, तो आपका जो वैल्यू होगी उसकी 0 और 1 के बीच में होगी, यानी कि 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। और अगर वो नेगेटिव रैशनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर 0 छोटा, ठीक है ना, और छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो लेकिन माइनस में नंबर है, तो 0 से -1 के बीच में होगा, यानी कि लेफ्ट पे 0 के, लेफ्ट 0 के हाँ। लेफ्ट पर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नंबर था ये वाला, देखिए इसके अंदर ये वाला
देखो तो हमने कर रहे थे इसके अंदर 1/2 और -1/2 को, तो ये अपने यहाँ लिया इसमें, 1/2 ये यहाँ पर मैंने ए ले लिया, ये 1 यूनिट है, क्या है 1 यूनिट 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये कह रहा है कि 1/2 यहाँ आएगा 1/2, लेकिन अब आपको क्या करना है 1/2 रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करो, जो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में यहाँ ये 1 है ये, ठीक है, ओके। मैं इसे यहाँ इसके अंदर ये ए यहाँ हटा दूँ, इसे ये ले लूँ, ए यहाँ लिख दूँ, 1 यहाँ लिख दूँ, अब ध्यान रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है 0 से 1 के बीच में ना मेरे को 2 टुकड़े करने हैं, ये जितने हो उतने लाइन के टुकड़े करने होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लाइन खींचोगे ये, ठीक है, ये लाइन आप अगर आपने ये खींच दी यहाँ पर ये बिल्कुल बीच में, तो अब 2 टुकड़े हो गए, ये वाला मैं पी ले लूँ, ये पी ले लूँ, सोच कर देखो, ठीक है। तो ओपी और पीए 2 टुकड़े हो गए ना लाइन सेगमेंट के, यहाँ से यहाँ तक ओए के 2 टुकड़े हो गए आपके, ओपी मैंने पी बिल्कुल मिड पॉइंट ले लिया इस बार, मैंने कहा डिनोमिनेटर के हिसाब से उतने ही टुकड़े कर देते हैं आप लाइन के, और फिर न्यूमरेटर में क्या है 2 न्यूमरेटर में क्या 1 है, 1 है। अच्छा न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, ये ऐसे करके ये 1, ठीक है, देख 0 से स्टार्ट, देख इधर 0 से स्टार्ट करो, और ये 1, ये रहा, ये है 1/2 सर समझ नहीं आया, है, समझ ही नहीं आया, अगला कह रहे मजा नहीं आया, देख मजा नहीं आया। देख इधर, मैथ्स पढ़ते हो किसको मजा देखियो, मुझे तो सर बहुत देख, हाँ इस चक्कर में हुआ। 0, देखिए 0 है, यहाँ पर आपका ये 1 यूनिट हो गया, 1 है, क्या है 1 है यहाँ पे ये, बीच में एंड लो ना, एंड लो 1, ठीक है, सर ओके। सुन 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, डिनोमिनेटर में कितना है 2 है, तो यहाँ पर ये 2 है, देखिए डिनोमिनेटर पे 2 है, तो जो लाइन है ये वाली ओए जो 1 यूनिट है उसको तो 2 टुकड़े कर दो, जितने डिनोमिनेटर होगा उसको उतने वो लाइन के इतने टुकड़े कर देंगे, तो यहाँ ये बिल्कुल बीच में लिया मैंने, ठीक है। ये एक्चुअली ये 1/2 है, क्या है 1/2 समझ में आ गया, ये 1/2 है। यहाँ देख, यहाँ से 0 से अभी रुक जा, 0 से स्टार्ट करा मैं 1 तक लेके गया, आ गया ना न्यूमरेटर के हिसाब से। अच्छा ये अभी आगे कह रहा है -1/2, तो यहाँ पर आपने ये जो है ये -1/2 ठीक है, ये आपने ए डैश ले लिया, ठीक है, और ये -1 है, इसके भी अब 2 टुकड़े करोगे इसके हिसाब से, ठीक है ना, यहाँ ओके ना, यहाँ पॉइंट लेकर कैसे, क्योंकि आपने बिल्कुल इस जो लाइन के 2 टुकड़े करें इक्वल, तो यहाँ पर ये, तो आपने क्या, अब आप लेफ्ट पे चलोगे 0 से यहाँ, ठीक है ना, आप गिनना स्टार्ट किया, कितना है ऊपर न्यूमरेटर में कितना 1 है, तो 0 से स्टार्ट करें 1 पे आ गए, ये -1/2 है, समझ में आ गया। अब देखते रहना इसको, अब देख थोड़ा सा एक बारी थोड़ा सा लगेगा तुम्हें, फिर बाद में अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब है 2/3 और -2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसके अंदर, देखियो, देख 0 लिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर भी आपने क्या देख रहे हैं 2/3 में देख रहे हैं, और न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये ले लूँ, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, वैल्यू कहाँ रहेगी, नंबर कहाँ रहेगा 0 से 1 के बीच में। अब मैं क्या करूँ इसमें, ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है ना, तो 30 के 3 टुकड़े करूँगा ओ ए के में, 3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसके 2 लाइन खींच दो इक्वल डिस्टेंस पर, 1 और ये 2, समझ में आ गया। तो 3 टुकड़े हो गए, देख इसके, मैं ले लूँ पी और क्यू, समझ में आ गया, ओ पी क्यू ए, क्या ओ पी क्यू ए, 3 टुकड़े हो गए। हाँ नेमिंग जो है ना, नेमिंग कुछ भी कर लो, मैंने कहा, लेकिन मैंने कहा जब नीचे डिनोमिनेटर में देख, डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा आपको उसको उतने पार्ट्स में टुकड़े में करना पड़ेगा, नमस्ते बेटा, ठीक है ना, ओके। और उसके लिए क्या करा, और देख और ये कैसे करके तोड़ेंगे, देख
देख, तो मैंने कहा जितना नंबर डिनोमिनेटर में होगा आपको उस लाइन को उतने टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और आपको, और ये लाइन कितनी खींचोगे यानी तोड़ने के लिए पी और क्यू मैंने, तो एक कम 3 है ना, इसे एक कम, तो मैंने 2 लाइन खींच दी, अब 3 टुकड़े हो गए लाइन के, एक ओ एक ओ पी पी क्यू क्यू ए, 3 टुकड़े हो गए। अब यहाँ से ऊपर कितना न्यूमरेटर में 2 है, तो 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करा, पी पे आके 1 हो गया, लेफ्ट पे चल रहे हो आप, कहाँ पे चल रहे हो, सॉरी राइट पे, ठीक है। ये यहाँ से गए, 0 से स्टार्ट करा, पी पे आए तो कितना 1, और फिर क्यू पे आए तो 2, क्या है 2, इसी के हिसाब से ना, ये देखो 1 2 ठीक है, ओके। तो 2/3 ये रहा, समझ में आ गया। सर ये ऐसा लग रहा है स्माइली। ओके, अच्छा देख, और ये -2/3 ये वाला कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वही मैंने कहा 1 ही लेंगे यहाँ पर, ये a डैश ले लूँ, सॉरी ये -1 है, क्या है -1 इसके भी। अब देख ये डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो इसके 3 इसलिए ओ 2 3 ओ ए डैश के किसके, ओ ठीक है ना, यहाँ से लेकर के इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। 3 टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे, 2 लाइन खींचो इक्वल डिस्टेंस पर, ये और ये, समझ में आ गया। मैं तुम्हें थोड़ा सा ये करके कर दूँ, 2 लाइन खींच दी, ये यहाँ पर क्या रख दूँ, इसे यहाँ पी डैश दे दूँ और इसे क्यू डैश दे दूँ, समझ में आ गया। ओके, तो अब 3 टुकड़े हो गए ना, ओ पी डैश क्यू डैश ए डैश, हो गए 3 टुकड़े। अब गिनना शुरू करो, देख छोड़ रखा है कौन सा, पी। अबे पी तो राइट हैंड साइड पर है, उसके लिए 2/3 के लिए है ना वो, ये 2/3 के लिए भी तो बताया, ये -2 पॉइंट, ये -2, ये 0 के लेफ्ट पे आएगा ना माइनस वाला, तो ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें ये, अब ये क्या है, न्यूमरेटर में कितना है 2, तो यहाँ से गिनना शुरू करा, लेफ्ट पे जाते हैं, 0 से ये डैश पे 1 आ गया, 1 आ गया, और फिर ये वहाँ पे 2 आ गया, -2/3। हाँ अब आगे नहीं आ गया, ओके ये आ गया ख़त्म। अब आगे देखिए इसमें, ये एग्जांपल 3 देखो, ये सर हमें ये देखियो, देखियो 13/5 को और -13/5 को नंबर लाइन पे लेना है, ठीक है। तो पहले तो देख क्या करेंगे हम, 5 है नीचे डिनोमिनेटर में, देखियो 5 है 13/5, ठीक है, इसको डिवाइड करो पहले तो, डिवाइड कर रहे हो 5 2 जा 10, होएगा ही नहीं। कितना हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में करा तो कितना हो गया 5 कोशोंट और रिमाइंडर, समझ आ गया। तो इसमें तुम्हारे पास 13/5 तो क्या आ गया 13/5, 5 2 10 समझ में आ गया। 2 इसमें होल पार्ट है, 5 पूरा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स से पूरा चला गया, फिर ये बचा हुआ पार्ट ये रहा 3/5, समझ में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में 13/5 क्या हो गया, 2 होल पार्ट आ गया, डिवाइड करके बताया ना मैंने, 2 × 3/5 क्या 2 × 3, समझ में आ रहा है, क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 तो कंप्लीट पार्ट है और बाकी का 3/5 पार्ट है, ठीक है ना। अब आगे देखो जरा इसके अंदर, ये तो कितना हो गया 5 2 से 10, 3 बच गया। अब इसमें क्या करना अब देखते रहना इसको, ये 0 है ना, मैं यहाँ ले लूँ ताकि इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को दूर दूर आराम से मिल जाए, ये है 1 ले लूँ, ठीक है। नहीं इसमें 2 तो होल पार्ट आई है, देखियो, हाँ इसमें 1 ठीक है, A B और ये C, देखिए सर 1 2 3, समझ में आ गया, 1 2 3,
होल पार्ट तो ये रे 2 ये आ गया, ठीक है। ये इसमें होल पार्ट ये था पूरा 2, तो यहाँ 2 तो ये ले लिया, यहाँ 0 से स्टार्ट करा 1 और ये 2 होल पार्ट हो गए। अब ये वाला रिप्रेजेंट करना है 3/5। मैंने कहा जब इस ढंग से होगा 3/5 का, तो वो तुम जो है डिनोमिनेटर देखोगे, डिनोमिनेटर के हिसाब से ये जो पोर्शन है ये वाला ये इसका BC वाला, कौन सा, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दोगे। कितने देख, 5 इक्वल पार्ट्स में, कितने में, 5 इक्वल पार्ट्स। ये 1 2 देखिए 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे तो अपना भी तो टूट 5 जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। 5 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कितना है 3 है, तो यहाँ से फिर B से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देख, यहाँ से देखिए 1 यहाँ से स्टार्ट करा ना, फिर 2 और ये 3। ये जो नंबर है ये है आपका 13/5। कितना, 13/5। ये मैंने यहाँ P दिखा रहा हूँ उसके अंदर, ये P है 13/5। समझ में आ गया, ओके। सर जो लास्ट है? मुश्किल है। मैं गौर से देखो तो कैसे करके आप सुन, मेरे पास 13/5। क्या डाउट है बस, सही जो लास्ट का डॉट होता है, डॉट, उसमें हमें P पर कह रहा है, हाँ P वाला, उसमें जो हमें क्वेश्चन दिया होता है वो लिखना होता है। हाँ ये नहीं, हाँ वही क्वेश्चन वही लिखना होता है जो पूरा को यही है ना, ठीक है। अब ये देख मेरी बात सुन, यहाँ पर मैं इससे ही कोई भी रिलेट मैंने करके कहा कुछ भी, बेटा नहीं